जय माँ सरस्वती। आज का हमारा पार्ट 3 है पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का। आज हम लोग सीखेंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल जिसमें बाय लगा हुआ रहता है, जहां आपको सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, ये आपको पता होती है। दूसरा तरह का सेंटेंस है जहां बाय नहीं दिया रहता है। बाय हमें खुद को सोच के समझ के सिचुएशन के हिसाब से डालना रहता है, या आप बोल सकते हो हमें लिखना रहता है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एकदम नॉर्मल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस कैसे पता चलते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। द बुक इज बीइंग रीड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस है, हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको। ये सारे पैसिव सेंटेंस है, जितने भी ये सारे पैसिव है हम लोग उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बुक यहाँ हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट, बीइंग रीड हमारा हो रहा है वर्ब, और मोस्ट ऑफ द क्लास हो रहा है हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी बात हमें कैसे पता चलेगी हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है या एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो देखिए, जहाँ बाय लगा रहता है तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ बाय रहता है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। ठीक है, और जहाँ बाय नहीं रहता इट्स एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। या समझ लो ना, जो कहते हैं कि भाई जो इनडायरेक्टली दिया रहता है हमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पे नहीं समझ में आएगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो आपको कैसे पता चलेगी। तो चलिए अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बुक हमारा यहाँ मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट होगा, बीइंग रीड वर्ब होगा, मोस्ट ऑफ द क्लास सब्जेक्ट होगा। तो अब जब सब्जेक्ट पीछे रहता है वो आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस में। इज बीइंग रीड तो हमारा होगा अभी क्लास पढ़ रही है, बुक पढ़ी जा रही है क्लास के द्वारा, ऐसा पैसिव वॉइस में कहा गया है, पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे हमारा टेंस बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जो अभी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इज बीइंग रीड का क्या करेंगे, लगा देंगे इज रीडिंग, वो हमारा वर्ब हुआ। और द बुक ही रहा ऑब्जेक्ट। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं सेकंड। अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग इज कन्वेड बाय अ फ्यू वेल चूजन वर्ड्स। ठीक है, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अ फ्यू, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कन्वेड वर्ब है, और फ्यू वेल चूजन वर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आगे आ रहा है। कन्वेड का होगा कन्वे, सिंपल प्रेजेंट है। ये कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, और अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड सेंटेंस है हमारा, अवर प्लैनेट इज wrapped इन अ मास ऑफ गैसेस। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऐसा नॉर्मल सा सेंटेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अवर प्लैनेट है हमारा ऑब्जेक्ट, इज wrapped है हमारा वर्ब, और मास ऑफ गैसेस है सब्जेक्ट। मास ऑफ गैसेस जो पीछे था सब्जेक्ट वो आगे आ जाएगा। अब इज रैप हो जाएगा अराउंड अवर प्लैनेट। क्या किया हमने, खाली एक शब्द लगा दिया कि हमारे प्लैनेट के आसपास में मास ऑफ गैसेस का एक रैप है। ठीक है, ओके, एक रैप है, आप कह सकते हैं एक लाइक द स्ट्रक्चर है पूरा हमारे गैसेस जो हमारे प्लैनेट के आसपास फॉर्म किया गया। ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस, अ हार्ड डेज नाइट, ये एक बुक का नाम है जिसे लिखा गया है, वॉज रिटन बाय द बीटल्स। ये सिंपल पास्ट है भाई, वो लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारी बुक का नाम है वो होगा, रिटन होगा हमारा वर्ब, और द बीटल्स होंगे हमारे सब्जेक्ट। बीटल्स आगे आ रहे हैं, हमने वॉज रिटन का सिंपल पास्ट था, हमने यहाँ रोट किया। ठीक है, वर्ब को चेंज किया, एंड ये हमारा सेम टू सेम, ये हमारा पीछे चला गया। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस, द मूवी E.T. वॉज डायरेक्टेड बाय द स्पिलबर्ग। ये भी हमारा पास्ट है, वो डायरेक्ट की गई थी। ठीक है, तो स्पिलबर्ग हमारा सब्जेक्ट, डायरेक्टेड वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा है मूवी E.T. वो पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। वर्ब में हम लोग वॉज डायरेक्टेड खाली डायरेक्टेड करेंगे। ठीक है, इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस, सो इट्स इजी। नाउ नेक्स्ट, दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट हाउस है, बिल्ट वर्ब है, माई फादर सब्जेक्ट है। माई फादर आगे आ गया, वॉज बिल्ट का खाली बिल्ट हुआ। क्या बिल्ट किया उन्होंने, दिस हाउस, या आप लिख सकते हो द हाउस, दिस हाउस, जो लिखो राइट मिलेगा। ठीक है, 7, अभी देखेंगे ये यहाँ से 7 से 9 के सेंटेंस आपको थोड़े ध्यान रखने हैं, जिसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, हमें खुद ही सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंस
सिचुएशन के हिसाब से पता करना है हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। मिस्टेक्स आर मेड, अब मिस्टेक्स कौन करता है पहले तो हमें वो सोचना है। और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। मिस्टेक्स आर मेड कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो बाय यहाँ पे नहीं है सबसे पहली बात, तो वो आप समझ लो। तो हमें गैस करना अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। मिस्टेक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, मेड हमारा वर्ब है। तो कौन मिस्टेक्स करता है? हम लोग, हम ह्यूमंस। आप लिख सकते हो ह्यूमंस मेड मिस्टेक्स या वी मेड मिस्टेक्स, ठीक है। यू मेड मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर मेड, कोई भी कर सकता है, ठीक है। वी मेड मिस्टेक्स है आपका सब्जेक्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ह्यूमंस लिख सकते हो, वी लिख सकते हो। अभी यूजुअली मैंने फिलहाल वी लिखा है, ठीक है। वी मेड मिस्टेक्स, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट, वी हमने जो हमारे पास नहीं था वो हमारा सब्जेक्ट मैंने लिखा है। वर्ब होगा हमारा मेड और ऑब्जेक्ट मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स ही रहेगा। नेक्स्ट, रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड इन द नेक्स्ट इश्यू ऑफ द जर्नल। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सॉरी क्यों फ्यूचर टेंस है? क्योंकि यहाँ पे विल बी लिखा है, विल बी पब्लिश, अभी पब्लिश होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा दिया हुआ है, इन्होंने वर्ब भी दिया है, लेकिन कौन पब्लिश करने वाला है वो नहीं दिया, मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको ऑप्शंस देके समझाया, तो चलिए आंसर देखते हैं। द रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट, राइटर्स, ऑथर्स, कोई भी पब्लिश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए विल बी पब्लिश का होगा, विल बी हट गया यहाँ पे, ईडी भी हट गया, विल पब्लिश हो गया, विल बी पब्लिश का। देयर रिजल्ट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था इन द नेक्स्ट जर्नल, ओके। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे वो सेंटेंस के हिसाब से जाएगा। कोई भी एक लिखेंगे राइट मिलेगा, एग्जाम में रॉन्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट, वेस्ट मटेरियल्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। ये नॉर्मल यूनिवर्सल सेंटेंस है, नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेस्ट मटेरियल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, आर डिस्पोज्ड वर्ब है। अब ये देखो कौन वेस्ट मटेरियल्स डिस्पोज्ड करता है? सिटी। कौन डिस्पोज करता है? सिटी। कुछ भी लिख सकते हो आप, आपको जो उस वक्त समझ में आए। सब्जेक्ट तो हमारे से यहाँ पे मुझे सिटी लगा, सिटी इज ओके, तो मैंने यहाँ सिटी लगाया है। द सब्जेक्ट विल बी अवर सिटी, डिस्पोजेज ऑफ, ठीक है। आर डिस्पोज ऑफ का होगा डिस्पोजेज ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर वही इन अ वैरायटी ऑफ वेज, वर्ब हमारा ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। चलिए, मेरा नाम गरिमा है। अब आपको आगे क्या जानना है मुझसे, ठीक है, आप वो मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, क्या क्या चीज़ें आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, किस टाइम पर मुझसे स्टडी, मतलब कौन सा सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं वो भी बताइए, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी चैनल को। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बने रहिए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय बाय।